भगवान शिव जी और शिव भक्त किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उनके एक बेटा था और एक बेटी थी और उनकी पत्नी। रामू एक सच्चा शिव भक्त था और हर दिन बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करता था। उनके गांव में शिवालय था। जब भी कहीं जाता पहले शिव जी को जल चढ़ा के जाता, फिर अपने खेत को देखने के लिए जाता था। उसका सारा समय शिव भक्ति में ही व्यतीत होता था। गृहस्थी के कार्य करता था, सब कार्य करता रहता था, पर शिव जी को कभी भूलता नहीं था। यही उसकी शिव भक्ति थी। एक बार वो खेत पर जा रहा था तो उसके बच्चे ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। पिताजी ने कहा, अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई हो तो चलो, मेरे साथ तुम भी चलो, कोई बुराई नहीं, चलो। तो बेटी बोली, मैं भी चलूंगी। जब भाई जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। चलो, कोई बात नहीं, तुम भी चलो। अपने बच्चों के साथ पति पत्नी दोनों ही खेत चले गए। दोनों बहन भाई मेड पर बैठे हुए खेल रहे थे और पति पत्नी खेत का काम कर रहे थे। तभी एक विचित्र सी घटना घटी। खेत में से सांप निकला और अचानक से सांप ने उस बच्चे को काट लिया। बच्ची चिल्लाई, भैया को सांप ने काट लिया, भैया को सांप ने काट लिया। पिता दौड़े, ये क्या हो गया? दौड़ते हुए गए, अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। पूरे गांव में शोर मच गया। अरे फलाने के बच्चे को सांप ने काट लिया। गांव में कोई वैद्य भी नहीं था, लेकिन अचानक से वहां से एक वैद्य निकल रहा था। किसी दूसरे गांव में जा रहा था। उसने सुना तो वैद्य ने कहा, क्या हो गया? बच्चे को सांप ने काट लिया? तो बोले, हाँ जी। तो वैद्य बोले, चिंता मत करो, हम देखते हैं। कुछ जड़ी बूटी ली, उस जगह को पुश किया, ज्यादा से ज्यादा जहर निकाला और जड़ी बूटी लगा दी। फिर बोला, 2-4 दिन इस जड़ी बूटी को लगाना, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। किसान के बच्चे को सांप ने काटा तो वह मन ही मन शिव जी को कोस रहा था। हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुरा करने का विचार भी कभी मन में नहीं आया। एक तो मैं पहले से ही गरीबी की जिंदगी जी रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल पा रहा हूँ। मैं आपकी सेवा करता हूँ, आपको बोलता नहीं हूँ। इसके बावजूद भी मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया। आपका ध्यान मेरी तरफ क्यों नहीं है? आप मुझे देखते क्यों नहीं? मेरे दुख आपको दिखते क्यों नहीं? भगवान शिव जी से शिकायत करता है। कुछ दिनों बाद घर का सामान लेने के लिए गांव के बाजार में गया। वहां पर दो बैल आपस में लड़ रहे थे। तो किसान जा रहा था तो पीछे से बैल भी किसान की तरफ ही भागने लगा। एक व्यक्ति ने आकर कहा,
हटो, वह बैल तुम्हें मारना चाहता है, हट जाओ रास्ते से। जब तक किसान हट पाता, तब तक उस बैल की कुछ चोट उसे लगी। वो किसान गिरा। जिस व्यक्ति ने कहा हट जाओ, उस व्यक्ति ने उसे संभाला। पूछा, तुम्हें लगी तो नहीं? तो खड़ा होकर देखा, कुछ ज्यादा नहीं, बच गया। तुम नहीं कहते तो शायद बहुत जोर से इसका प्रहार होता और मेरे प्राण निकल जाते। फिर शिव जी को याद किया, हे भोलेनाथ, मुझसे क्या अपराध हो गया? गरीबी मिटती नहीं, ऊपर से यह विपत्तियां भी मेरे ही घर की ओर मुख करके चल देती हैं। फिर कुछ दिन निकले और एक दिन किसान ने अपने खेत में गेहूं बोए। संयोग से भोले बाबा ने थोड़ी कृपा की। बोले, चलो इसकी थोड़ी गरीबी मिटाने का प्रयास करें। भक्त जब ज्यादा जिद करता है तो भगवान भी फिर कुछ ना कुछ तो प्रयास करते ही हैं। गांव में सबसे अच्छे गेहूं किसान के हुए। गांव के सभी लोगों के खेतों में गेहूं बेगरे हुए थे, लेकिन किसान के गेहूं बहुत घने थे। फसल बहुत अच्छी थी। गेहूं पक गए, गेहूं पर दाएं चल गई। आजकल तो ट्रैक्टर से निकलवा लेते हैं, मशीन से निकलवा लेते हैं। पहले दाएं चलती थी, बैलों को ऊपर चलाते थे, फिर हवा में उनको बरसाते थे। भूसा अलग रह जाता, अनाज अलग हो जाता। फिर भूसे को पशुओं के लिए और गेहूं को इंसानों के लिए रखते थे। तो यह सब कार्य करने में उसे शाम हो गई। शाम को अंधेरा होने लगा तो किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, हमको ऐसा लगता है कि अब रात होने वाली है और अभी तो यह सब काम नहीं होगा। बच्चे वहाँ घर पर अकेले हैं, तुम बच्चों के पास चली जाओ। रात्रि में फसल को अकेला छोड़ना ठीक नहीं, तो मैं यही सो जाता हूँ। किसान लोग खेत पर सोते हैं, आज भी सोते हैं। हालांकि आजकल तो मशीनों से अनाज निकाल लेते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो किसान वही खेत में सो गया। अचानक से भयानक काले काले बादल घिर आए। अनाज खेत में पड़ा हो और अचानक से बादल घिर आए तो किसान के दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो जाती हैं। या तो फसल पकी हुई खेत में खड़ी हो, या फिर अनाज निकाल के खेत में पड़ा हो। पड़े हुए अनाज को तो फिर भी ढक दिया जाता है, लेकिन पकी हुई जो फसल खड़ी हो खेत में, वो ज्यादा नुकसानदायक होती है। अब काले काले बादलों को देखकर किसान के दिल की धड़कन तेज हो गई और कहने लगा, हे भोलेनाथ, अब ऐसा मत करना, अब ऐसा मत करना। इतना कहना ही था कि भयंकर मूसलाधार बारिश होने लगी और किसान का अनाज पूरे खेत में बिखर गया। फिर किसान से रहा नहीं गया, उसका विश्वास टूट गया। शिव जी के मंदिर में माथा पटक पटक कर रोने लगा और कहने लगा, या तो भोलेनाथ तुम हो नहीं, हो तो बड़े निर्दयी हो। तुम्हारे पास हृदय नहीं है,
मेरी गरीबी तुमको दिखती नहीं है, मेरा संकट तुम समझते नहीं हो। मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया, मुझे बैल ने मार दिया। जीवन भर से गरीबी भोग रहा हूँ, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, तुम्हारी सेवा की, तुम्हें याद किया। आज थोड़ी सी खुशी मेरे घर आ रही थी, फसल आ रही थी, अच्छी फसल हो गई थी, मन प्रसन्न हो रहा था। तुमसे मेरी यह प्रसन्नता न देखी गई महादेव। बरस पड़े बादल बनकर, बहा दिया मेरे अनाज को। यही है तुम्हारी भागवतता, ऐसे ही समझ लूं मैं तुम्हें भगवान। कैसे भगवान हो तुम? सर पटकने लगा। महादेव के शिवलिंग पर रक्त बहने लगा। उसके माथे से बहते हुए रक्त को महादेव अधिक देर न देख सके और भगवान शिव जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर महादेव ने कहा, क्यों रो रहे हो? किस लिए रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? किसान रोता हुआ बोला, अभी भी मेरे रोने की वजह सुनना चाहते हो? भगवान हो आप, जानते नहीं हो? महादेव बोले, मैं जानता हूँ तुम क्यों रो रहे हो। तुम बारिश के बरसने से रो रहे हो। तुम सारा दोष मेरे माथे मन रहे हो। सब कुछ तुम मेरे ऊपर मढ़ रहे हो। चलो मान लो कि मैंने ही किया, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? किसान बोला, क्यों किया मैं क्या जानूं महादेव। आपने तो मेरे अनाज को ही बहा दिया, मैं क्या जानूं। इसमें जानने न जानने वाली तो कोई बात नहीं है महादेव। हे पुत्र, भक्त हो तुम, तुम्हें सिर्फ अपनी समस्या दिख रही है, लेकिन तुम उन समस्याओं से निकालने वाले को नहीं देख पाते। तुम कहते हो मुझे दया नहीं आती, तुम कहते हो मेरे हृदय में दया नहीं है, तुम कहते हो मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी गरीबी नहीं देख रहा हूँ। तो एक बात सुन लो मेरे प्यारे भक्त, मैं अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जो भक्त मेरे को हृदय से पुकारता है, पल पल मैं उस भक्त की देखभाल करता हूँ। जानते हो, जिस दिन तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काटा था, जानते हो वो सर्प कैसा था? उस सर्प के काटने से कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं। तुम कहते हो मुझे दया नहीं आती, तो सुनो मेरी दया। तुम्हारे बच्चे को जब सर्प ने काट लिया, उस बच्चे को बचाने वाला वह वैद्य कौन था? वो मैं स्वयं तेरा वैद्य बनकर आया था। उस बच्चे को बचाने के लिए मैं स्वयं आया था और मैंने उसके विष को निकाला था, जिससे मेरे भक्त को इस अपार दुख का सामना न करना पड़े। याद करो, तुम्हारे गांव के बाजार में जब तुम्हें उस बैल ने टक्कर मारी थी, तुम्हें वहां से बचाने वाला भी मैं ही था। याद आया वो आदमी? याद करो, जिस आदमी ने तुम्हें हटने को कहा था, वो मैं ही था। तुम्हें संभाला वो मैं ही था। हाँ मानता हूँ बैल ने टक्कर मारी, लेकिन अगर मैं ना होता तो तुम्हें वो बैल मार डालता।
मैंने बचाया तुम्हें उस दिन। तुम्हारे कर्म कोई ऐसे रहे होंगे जिसके कारण उस बैल ने तुम्हें टक्कर मारी, लेकिन वह प्राण न ले सका। क्यों, जानते हो? मैंने तुम्हें हल्की चोट से बचा लिया, तुम्हारा कर्म भी पूरा कर दिया। अब सुनो, तुमको सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है ना कि वर्षा क्यों हो गई, तुम्हारी फसल बह गई। अब तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, यही सोच रहे हो ना? वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, वह सिर्फ रोता जा रहा था। वह अपने सिवा को देखे जा रहा था। तो भोलेनाथ बोले, जानते हो मैंने वर्षा क्यों की? क्योंकि पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल तुम्हारे खेत में हुई। सारे गांव के लोग तुम्हारी फसल को देख देख के जल रहे थे। जब तुम अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग आए और उस अन्न के ऊपर जहर डाल दिया जो तुमने नहीं देखा। तुम रात्रि में या सुबह उसे बांध कर घर ले जाते, उसी का आटा बनाते, खुद भी खाते, अपने बच्चों को भी खिलाते, पर तुम जहर खाने के बाद मर जाते। इसलिए मेरे भक्त को, मेरे भक्त के बच्चों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए मैंने भयंकर बारिश कर दी, जिससे वो सारी फसल बह जाए, मेरे बच्चे सुरक्षित हो जाएं, मेरे भक्त सुरक्षित हो जाएं। किसान कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ देखे जा रहा था। और वह सोच रहा था, जिसे मैं भगवान का कठोर हृदय कह रहा था, उस कठोर हृदय के पीछे कितनी करुणा छिपी है, मैं समझ नहीं पाया। वह किसान दुखी होकर भोलेनाथ से क्षमा मांगने लगा। महादेव कहते हैं, तुम सिर्फ मुझसे शिकायत करते हो, लेकिन तुम्हारे कष्टों के पीछे मेरी करुणा करने का जो विषय है, उसे तुम देख नहीं पाते हो और मुझसे शिकायत करने लगते हो।